खड़गे जी ने कहा है ये जाटों का अपमान नहीं है, और उधर धनखड़ जी कह रहे हैं कि ये जाटों का अपमान है। इसे कैसे देखते हैं? धनखड़ जी पता नहीं किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं। देखो, जब देश में कोई मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो कहा जाता है कि देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया जा रहा है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति पे कोई अब अगर टिप्पणी की गई या कोई इस तरह का मजाक किया गया तो वो जो है जाटों का अपमान हो गया। ये एक तरीके से षड्यंत्र है। जाटों का अपमान तो तब था जब हिंदुस्तान के 700 से ज़्यादा किसान यहाँ 13 महीने तक पड़े रहे और 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, तब इस देश के जाटों का अपमान था, चूँकि उनमें अधिकतर जाट समाज से थे। जब जाटों की वो बेटियां जो पूरी दुनिया में तिरंगे का नाम रोशन करके आई हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनको सड़कों पे खींच खींच करके नोचा गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, तब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाटों का अपमान नजर नहीं आया। जब बनारस में एक वाल्मीकि बेटी, एक दलित बेटी के न्याय के लिए जयंत चौधरी जी, जो किसानों कमेरों के बड़े नेता हैं, नौजवानों के बड़े नेता हैं, जब उसको न्याय दिलाने के लिए जाते हैं और उन पे बेबाक तरीके से लाठियां बरसाई जाती हैं, तब इनको जो है ये नज़र नहीं आता कि ये किस खून से पैदा हुए हैं। आपने बेटियों का जिक्र किया, वो बेटियां कल फूट फूट के रोई और उन्होंने कुश्ती को छोड़ दिया। आज आप सब लोग लोकतंत्र बचाओ रैली निकालते हैं, यहाँ पे सब लोग हटते हैं, वहां तो आप में से भी कोई नहीं गया उन बेटियों से मिलने? उन बेटियों की लड़ाई लगातार राष्ट्रीय लोकदल ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ने का काम किया। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई बार उन बेटियों को मजबूती देने के लिए, उन बेटी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, उनसे मिले हैं। और वो बेटियां भी इस बात को जानती हैं, पूरा देश इस बात को जानता है कि जयंत चौधरी और हमारी पार्टी हमेशा उन बेटियों के साथ खड़ी रही। और आज भी आप देखिए, आज भी राष्ट्रीय लोकदल के लोग बेहद भावुक हैं। साक्षी का वो इंटरव्यू सुन करके, जिसमें उसने, साक्षी ने, इस देश की बेटी ने अपने जूते और अपना वो सारा सामान जो जिससे उसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में तिरंगे को लहराया था, वो एक तरफ रख करके कुश्ती से संन्यास लिया है। कुश्ती को छोड़ने पे वो मजबूर की गई है। आज भी राष्ट्रीय लोकदल उस बेटी के उन भावुक आंसुओं के साथ है, हमेशा रहा है। अभी एक मैं जाट नेता से बात कर रहा था, उनका कहना था कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर जाटों को टारगेट किया हुआ था। अचानक ऐसा खेला भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपको उम्मीद थी? कोई खेला नहीं किया, ना उनकी कोई वो बात चल पाई है, ना उस बात का कोई मतलब है। अगर किसी ने खिल्ली उड़ाई है तो देश के उपराष्ट्रपति की उड़ाई है। आज जो है कैसे हमारे धनखड़ साहब जाट हो जा रहे हैं, जब लगातार जाटों की इज्जत के साथ, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी अस्मत लूटी गई है। हरियाणा में 25 से ज़्यादा लड़के जो जाट आरक्षण की लड़ाई में मांग कर रहे थे, अपने हकूकों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। तब धनखड़ साहब कहाँ गए थे? जब साक्षी और विनेश और जो दूसरे हमारे पहलवान थे, उनको यहीं जंतर मंतर पर रौंदा गया, तब वो कहाँ गए थे? तब देश की जनता नहीं देख रही थी ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है, ये इनका षड्यंत्र था। ये लोग जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि यहाँ जो है धनखड़ साहब का जो भी ये हुआ है पार्लियामेंट में, मैं कहता हूँ उपवास किसी का नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के विपक्षी सांसदों का अजीबोगरीब तरीके से उपवास उड़ाते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जब वो जो है विपक्षी सांसदों का मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह की हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को भी गिराती है। आज उनको ये नजर आ रहा है। तो धनखड़ साहब को भी और इस भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी बोलना चाहिए था, जब इस किसान कौम के नौजवानों को, पहलवानों को, खिलाड़ियों को, इस किसान कौम में जन्मे किसानों के नेता चौधरी जयंत सिंह जी को और उन 700 किसानों को सड़क पर रौंद करके मारा गया। वहाँ लखीमपुर खीरी में वो ज़्यादातर किसान जो थे वो जाटी बिरादरी के थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी से कुचल करके मार दिया था। तब जाट याद नहीं आए? वो तमाम जितने वहाँ मरे थे लखीमपुर खीरी में, उनमें 90% जो लोग थे वो जाट थे। तब याद नहीं आया किस प्रकार से आज कभी जो है जो टैनी थे, भारत सरकार के मंत्री थे, टैनी का कोई इस्तीफा नहीं लिया, टैनी को हटाया नहीं गया, पूरी उनको जो है सेफ्टी दी गई। तब जाट याद नहीं है इन लोगों के?
तो ये सब जो है षड्यंत्र है। आज ये जाट को बरगलाना चाहते हैं, पार्लियामेंट का चुनाव नज़दीक है और ये धनखड़ साहब का ये दिखा करके पूरा जाटों को ये सोच, जाट बहुत समझदार कौम है। जाट के अंदर जो डीएनए है वो देश के लिए मरमटने वाला डीएनए है। ये वो कौम है जिसके नाम से अंग्रेजों ने भी रेजिमेंट बनाई थी। ये कौम जो है लड़ने में विश्वास करती है। इस देश की 140 करोड़ जनता को 2 वक्त का भोजन, खेती और किसानी करके इस देश की जनता को 2 वक्त का भोजन देने का काम करती है। इस कौम के बेटे सीमाओं पर लड़ते हैं, लड़ करके रात दिन इस देश की जनता की सेवा करते हैं, चैन की नींद सुलाना का काम करते हैं। इस कौम को बहकाया नहीं जा सकता। ये कौम आज सब कुछ समझ चुकी है। ये चौधरी चरण सिंह के लोग हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के लोग हैं। आज जो है अपने हमरा के तौर पर ये जयंत जी को मानते हैं। इनको बहकाया नहीं जा सकता। ये सब लोग जो है सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का जो है उसको समझ चुके। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, क्या जयंत चौधरी जी साक्षी मलिक जी से या विनय फोगाट जी से मिलने जाएंगे? बिल्कुल, जयंत जी जो है साक्षी के और विनेश के एक तरीके से परिवार के सदस्य हैं, मिलने भी जाएंगे और टेलीफोन पे उनको ढांढस बंधाने का भी काम किया है, धैर्य बनाने का भी काम किया है। हम लोग उनके परिवार के लोग हैं। जयंत जी साक्षी और विनेश के परिवार के हैं, भाई हैं और वो दोनों इस देश की जो बेटियां हैं वो मानती हैं कि जयंत जी उनके भाई हैं, वो हर समय उनके साथ खड़े रहे। कल कुछ खाप जाटों की खाप जो थी उन्होंने यहाँ पे महापंचायत की, उन्होंने कहा है कि हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये सब जो है प्लांटेड लोग हैं, ये कोई खाप नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांटेड लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं, तथाकथित ये खापों के चौधरी बने हुए हैं। बाकायदा जो खाप चौधरी हैं, जो लोग सम्मानित लोग हैं, जिनको जो है परंपरागत तरीके से खाप चौधरी माना गया है, वो तो वो लोग हैं जिन्होंने जो है जब नूह में वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी का और उसके इशारे पे सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोगों का विरोध करने का काम किया। वो खाप पंचायतें हैं, उनके मुखिया वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ आके साक्षी और विनेश को आकर के जनता मंत्र पे सपोर्ट करने का काम किया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांटेड लोग हैं, इनका खाप पंचायतों से कोई वास्ता नहीं है। 2024 में जयंत चौधरी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या करिश्मा करेंगे इस बार? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, जयंत चौधरी जी पूरे उत्तर प्रदेश में करिश्मा करेंगे, राजस्थान में करिश्मा करेंगे, हरियाणा और पंजाब में करिश्मा करेंगे। जयंत जी चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, वही विचारधारा है, वही सोच है, स्पष्ट विजन है। 2024 में जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन के ध्वजवाहक के रूप में सबसे आगे चलकर इस भारतीय जनता पार्टी को जमीन में धंसाने का काम करेंगे। इस देश में तानाशाही को हरा करके लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित करने का काम करेंगे। गठबंधन से कितनी सीटें मिलेंगी इस बार, आपको क्या उम्मीद है? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, ये तो जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी इंडिया गठबंधन की होगी उसमें तय होगा, लेकिन सम्मानजनक सीटें सबको मिलेंगी, सबको इस बात की जानकारी है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।